मेरा सभी को जय माता दी। आपने जो पोस्टर है थंबनेल देखा है और उसी पोस्टर को देखकर आप क्लिक किए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था? रोज डे प्रपोज डे वालों को ऐसा क्या कह दिया। तो हाँ भैया, मैंने उस रोज डे प्रपोज डे के बारे में बहुत कुछ कह दिया। तो इस पूरे वीडियो को देखने से पहले और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। अब जो ये त्यौहार आ रहा है अंग्रेज लोगों का, विदेशियों का त्यौहार आ रहा है 14 फरवरी। ये 14 फरवरी को लोग रोज डे, प्रपोज डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, दुनिया डे, ईशू डे, विदेश डे, अंग्रेज डे, इंग्लैंड डे, फलान डे, ढेकान डे, ऐसे सब मनाते हैं। इसमें लास्ट में होता है क्या? बर्बाद होने दे, उजाड़ होने दे, जिंदगी बर्बाद होने दे, सब होने दे, जो है इज्जत उज्जत सब लुटने दे। पर हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है, ये कुछ ही लोगों के दिमाग में पल्ले में पड़ता है, नहीं सब अंग्रेज लोगों के ही, विदेशियों का ही सीख सीख कर नंगा नाच कर रहे हैं। सब नंगा नाच दिखा रहे हैं। सही है भैया, अंग्रेज लोग अब नंगे हो जा रहे हैं तो अपने भारत के कुछ लोग हैं नंगे होते जा रहे हैं। भारत के फुल वस्त्र पहनकर सभ्यता दिखा रहे हैं, बोलते हैं ये मूर्ख गंवार लोग हैं। और अंग्रेज लोग बेपर्द घूम रहे हैं, बोलते हैं होशियार लोग हैं। तो एक भक्त और संत ने सही एक बात कहा था कि भैया तुम जिस मॉडर्न को अच्छा समझते हो, होशियार समझते हो, और ये कपड़ा उतारना, शरीर को दिखाना एक फैशन मॉडर्न जमाना समझते हो, तो एक भक्त और एक संत है, एक महान व्यक्ति है, उन्होंने सही कहा था। आपने ये शायद रील देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि तुमसे अच्छी तो हमारी भैंसिया और गाय और भैंसा और पड़वा और सांड है, जो तुम्हारे मॉडर्न जमाने से तो नग्न और बेपर्द है, वो तुमसे अच्छा वो प्रदर्शन करते हैं। पर उनमें और इंसान में फर्क है, वो जानवर है, हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर वो बुद्धि है जो संसार में कोई कर नहीं सकता है। सभ्यता और असभ्यता, नीच और कुनीच, ऐसे वो जानवर है, उसे खाने पीने से मतलब है, हमें भी खाने पीने से मतलब है, पर हमें मनुष्य का तन मिला है तो इसमें कुछ और अलग से सोचने वाली बात है। इसमें अलग से सोचने वाली बात क्या है, ये सब पर निर्भर करता है। अब अंग्रेजी भाषा ही को ले लो, जैसे विदेशी लोग अंग्रेजी सिखाते हैं, अंग्रेज लोग अंग्रेज भाषा सीखते हैं और सिखाते हैं, तो भारतीय भी अब ऐसे सब करने लगे, सीखने लगे। हमारे यहाँ सिखाते हैं भैया हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र उच्चारण और जो सनातन धर्म की पूजा पाठ मंत्र इत्यादि है, हिंदी भाषा में ही सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। पर हुआ ही सीखना है हमें। अंग्रेज लोगों का बर्थडे ही मनाना, अपने भारत के दृष्टि से अपना बर्थडे नहीं मनाना है, अपना जन्मदिन नहीं मनाना, अंग्रेज लोगों के हिसाब से ही मनाना है। अंग्रेज लोग अगर टट्टी या घूम खा जाएं और खाना भारत में आकर सिखा जाएं, तो अपने भारत के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि टट्टी और गुम भी खाना सीख जाएंगे। इसमें सही क्या है, गलत क्या है? अब कुछ जैसे रोज डे, प्रपोज डे वाले मुझ पर ये लांछन लगा सकते हैं कि हमारी जिंदगी है, हमसे क्या, तुम्हें एलर्जी है, क्या सीख है? सिस्टम, नियम, कायदा, कानून, जैसे भारत का संविधान, जैसे सनातन धर्म एक सिस्टम है, एक संविधान है, एक नियम है, एक कानून है, एक व्यवस्था है।
अब कुछ लोग कह दें कि हमारा मन है, हम प्रपोज डे, किस डे, हक डे के लिए दुनिया डे मनाए, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपने मन से जियो, हमारी जिंदगी हम अपने मन से जिए। भैया ये बात अपने जगह पे सही है कि तुम्हारा मन है, मन तो सभी का होता है, मन तो बहुत कुछ करता है, तो क्या सब मन की मनमानी करने लगे? भैया मेरा मन तो कहता है कि मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूं, तो क्या आप भी तो उसमें शामिल हैं ना? अधर्म है भैया, ये अत्याचार है, ये अहंकार है, ये सर्वनाश के कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा मन है, हमारी इच्छा है, हम चाहे कपड़ा पहने चाहे ना पहने, तुमसे एलर्जी क्या है? हम हक डे, प्रपोज डे, किस डे अंग्रेज लोगों के हिसाब से बर्थडे मनाए, तो भारतीय लोगों को इससे क्या मतलब दुश्मनी है, क्या इससे वो है? तो भैया अंग्रेज लोगों को हमारे सनातन धर्म से क्या दुश्मनी है फिर? अगर अंग्रेज लोग सनातन धर्म का साइंस और भारतीय लोग जो नंगा नाच दिखा रहे हैं, जो नंगे नाच पे उतरे हुए हैं, अगर ये भारतीय इतिहास को ढूंढना चाहें, तो जो अंग्रेज लोग अपने आप को वैज्ञानिक वो समझ रहे हैं कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, अगर आप इतना खोज सनातन धर्म के अंदर लगा दोगे तो अंग्रेज लोगों से आप कई गुना वैज्ञानिकी गिरी में आगे बढ़ जाओगे, वैज्ञानिकी गिरी में आगे हो जाओगे। पर इसमें जितना आप खोज अंग्रेज लोगों के हिसाब से लगाना चाहते हो, उतना आप एक बार हिंदुस्तानी या सनातनी एक भारतीय के हिसाब से सोच कर देखो, उसमें आपको बिकने वाली भी भाषा सिखाई जाएगी। एक इंसान बिक भी सकता है और इसमें बिक नहीं सकता है, इसमें बिक नहीं सकता है, इसमें अपने आप एक नियंत्रण वाला व्यक्ति बन सकता है और अपने आप में पैरों में खड़ा होकर बनने वाला एक इंसान बन सकता है। अपने यहाँ ये सिखाया जाता है और अपना देशवासी और भारतीयवासी बन सकता है, यहाँ ऐसे सिखाया जाता है। भारत का कल्चर, भारत की भाषा ऐसे सिखाता है। अंग्रेज लोगों का कंट्रोलिंग सिखाता है, दूसरों को गुलाम कैसे बनाया जाए, दूसरों को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब कुछ लोग मुझ पर कमेंट करेंगे कि ये तुम आप सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो बना रहे हो, तो ये भी तो किसी अंग्रेज लोगों का, विदेशी लोगों का है। हाँ भैया ये मानता हूँ, पर इसके थ्रू, इसके द्वारा कुछ अच्छा करो, दूसरों के द्वारा जो पूरा कर रहा है उससे अच्छा लाकर अपने जीवन में, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सिद्ध करो। उन पर ही न उतर जाओ कि दूसरा नंगा नाच कर रहा है तो आप भी नंगा नाच करने लगो। ये बात अपने जगह पे सही है। दूसरी बात ये भी सही है कि देखो, कोई भी कितना भी प्रयास करे कि भैया हमेशा पूरा राम राज्य ही चले, तो राम राज्य चलने वाला है, राम राज्य वहां पर चलने वाला है जो सनातन धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति और इंसान है। और जो अधर्म और रावण के रास्ते पे चलने वाले जो दुराचारी हैं, वो भी राम राज्य में ही रहेंगे, क्योंकि धर्म और धर्म साथ में चलते हैं। पर कुछ हद तक इंसान की जो मानसिकता होती है बचपन से ही पॉजिटिविटी में बदलती रहती है। कुछ इंसान बचपन से निगेटिव हो, कुछ इंसान निगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, कुछ इंसान मनुष्य प्राणी पॉजिटिव से निगेटिव या नकारात्मक में बदलता है, सकारात्मक से नकारात्मक में बदलता है, नकारात्मक से सकारात्मक में बदलता है। और कुछ मनुष्य और प्राणी ऐसे हैं जो सकारात्मक से सकारात्मक तक निकलते हैं, और कुछ इंसान ऐसे हैं जो नकारात्मकता से नकारात्मकता में ही चले जाते हैं। जिसकी जो जैसी प्रवृत्ति होती है वो इंसान वैसा ही हमेशा रहता है। इसीलिए भगवान कहते ना कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होती है, जिसे गुण बोलते हैं। हर इंसान के अंदर एक ना एक गुण होता है। उसी में बात कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर या प्राणी के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक गुण डालकर जरूर भेजता है। अब वो गुण, उस गुण को सुधारना और बिगाड़ना कैसे है, ये सिखाया जाता है
पृथ्वी पर भैया किताबों में, बातों से, स्टोरी से, कहानियों से ऐसे बताया सिखाया जाता है, लोगों के द्वारा माध्यम से ऐसे बताया और सिखाया जाता है। जो व्यक्ति सुधार करने वाला है वो सुधार करके एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है, और जो ना सुधार करने वाला होता है वो तो अंग्रेज लोगों के जैसा है, फिर चलता ही है। इसमें देखो, जो देश के प्रति, देश हित के बारे में जो सोचने वाला इंसान है तो एक जिम्मेदार, वह व्यक्ति एक जिम्मेदार के हिसाब से या जिम्मेदारी के हिसाब से देश के लिए समर्पित रहता है, और घर और परिवार और गांव के लिए भी समर्पित रहता है। और एक जिम्मेदार नहीं, जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है वो नशेड़ी, फुक्कड़ी, गंजेड़ी बनता है, और जो नशेड़ी, फुक्कड़ी, गंजेड़ी बनता है उसे रोज डे, हग डे, प्रपोज डे, सब ऐसी बातें अच्छी लगती थी। पर जो सनातन धर्म के रास्ते पे चलता है तो कहते हैं ना कि फरवरी में अगर आप रोज डे, हग डे, किस डे, फलान डे मनाओगे तो भैया जो सनातन धर्म के रास्ते पे चलता है तो वो यही सिर्फ कहता है भैया हम तो सिर्फ महाशिवरात्रि डे ही मनाएंगे इस महीने में। अब महाशिवरात्रि वाली कहानी सुनना है तो भैया चैनल पर जाओ, मेरे चैनल पर जाओ, उसमें आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। इसी जगह पे एक जिम्मेदार व्यक्ति, जो एक लड़का होता है, एक पुरुष होता है, या कोई स्त्री हो या बहन हो या माँ हो, जो इस जिम्मेदारी से सब कुछ संभालने के लिए समर्पित रहता है या निर्भर रहता है या रहती है, तो वह हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखती है और बात और जबान रखती है या रखता है। जैसे एक लड़का होता है या पुरुष होता है, वो सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए वो ये सोचता है कि मैं अपने परिवार को कहाँ से कैसे भाजी लाऊं, सब्जी लाऊं, रोटी का जुगाड़ करूं, पानी का जुगाड़ करूं। अब ये जुगाड़ का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वो भिखारी है तो वो सिर्फ जुगाड़ कर रहा है। जुगाड़ तो लखपति करोड़पति भी खाने पेट के लिए कर रहे हैं, एक जुगाड़ है। और साथ साथ वो देश हित के बारे में भी सोचकर कदम रखता है। जितना परिवार के लिए समर्पित रहता है उतना देश हित के बारे में सोचता है। जितना अपनी माँ बहन को इज्जत देता है उतना ही दूसरों के माँ बहन बेटियों को उतना ही इज्जत देता है। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश लोगों का, अंग्रेज लोगों का देख के हग डे, प्रपोज डे, किस डे, फलान डे, खिलान डे, ढेकान डे, फिर बच्चा पैदा होन दे, सब ऐसे मनान दे। कुछ अब लड़कियां पेट गिरान दे, गर्भ गिरान दे बनाएंगे। कुछ लड़कियां बिना घर से बताए हुए, बिना लड़के बिना घर से बताए हुए समागम करने लगते हैं। ये प्रपोज डे नहीं है ना फलान डे है। अगर इस प्रपोज डे, फलान डे, रोज डे को मनाने लगोगे तो एक बार इसकी अच्छी परिभाषा देखकर, अगर इसकी अच्छी सी परिभाषा का पढ़ो तो अंग्रेज लोग भी आपके इस डे में कहीं ना कहीं अच्छे उतरेंगे भारतीय लोगों से। तो भैया रोज डे से अच्छा है आप महाशिवरात्रि डे बनाओ, सनातन डे मनाओ। भैया अगर महाशिवरात्रि का वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाओ, आपको पूरा वीडियो उसमें प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है भैया, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।